मेराज का वाक़या इस्लामिक तारीख में एक अहम तरीन वाक़या है जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियों को दिखाया, उनसे अंबिया की मुलाकात कराई, उन्हें आसमानों की सैर करवाई गई, उन्हें जन्नत और दोज़ख को दिखाया गया और सबसे बड़ी बात कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफा दिया गया जो कि उनकी पूरी उम्मत के लिए था, और वो तोहफा था 5 नमाज। आइए मेराज के बारे में थोड़ी तफसील से जानें। मेराज दरअसल एक सफ़र नहीं बल्कि 2 सफ़र का पूरा वाक़या है, जिसे अगर इसरा और मेराज का सफ़र कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक सफ़र में आप मस्जिद हराम खाने काबा से मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस को गए और फिर दूसरा सफ़र आसमानों का किया जहां आप 7वां आसमान पे गए और सिदरतुल मुंतहा पे भी आपको ले जाया गया और फिर आपको जन्नत और जहन्नुम की भी सैर कराई गई। अल इसरा। सबसे पहले हम इसरा के सफ़र की तफसील देखेंगे। दरअसल कुरान की आयतें, तफसीर और बहुत सी सही हदीसों को जब कड़ी से कड़ी मिलाएं तो पूरी तफसील एक मुकम्मल शक्ल में सामने आती है, जिसे इंशाअल्लाह हम एक सच्ची हिकायत की सूरत में बयान करेंगे। रात के वक्त अल्लाह के रसूल सोए हुए थे कि रात के किसी पहर आपके घर की छत फटी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां आए और आपको मस्जिद हराम ले जाया गया। आप पर उस वक्त गुनूह की तारी थी। आपको वह ले जाकर लिटा दिया गया और फिर आपके सीने को पेट के नीचे तक चाक किया गया और आपके दिल गुर्दे को जमजम से धोया गया। फिर एक कटोरी लाई गई जिसमें ईमान था और इसे आपके सीने में डाला गया और फिर सारी चीजों को वापस रखकर चाक सीने को बंद कर दिया गया। आपके सामने एक सवारी लाई गई जो कद में गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था और जो सफेद रंग का था, जिसका नाम बुर्राक था। इस जानवर के बारे में आपने बताया कि इसकी नजर जहां तक जाती, उसका अगला कदम वही होता। आप उस पर सवार हुए और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे। इस सफर का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वह ज़ात पाक है जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम खाने काबा से मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें राखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वह सुनने वाला और देखने वाला है। कुछ रिवायत में ये भी है कि इसरा के सफर के दौरान आपका गुजर एक लाल रंग के टीले के पास से हुआ। वहां आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। आपने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आप मस्जिद अक्सा पहुंचे और वहां आपने उस बुर्राक को उस जगह पे बांध दिया जहां अंबिया अपने सवारियों को बांधा करते थे। फिर आप मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए जहां तमाम अंबिया और रसूल मौजूद थे। आपने वहां नमाज पाए और सबने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। उसके बाद आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 प्याले लेकर आए, जो कि एक शराब का प्याला था और दूसरा दूध का प्याला। उन्होंने आपसे कोई एक प्याला लेने को कहा। आपने दूध का प्याला उठाया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत को चुना और आप और आपकी उम्मत फितरत पे हैं। अल मेराज। आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ कूच किया। सबसे पहले जिब्राइल आपको लेकर पहले आसमान पे पहुंचे। जिब्राइल ने वहां दस्तक दी तो दूसरी तरफ से पूछा गया कि कौन है। जिब्राइल ने अपना नाम बताया। फिर पूछा गया कि साथ में कौन है। जिब्राइल ने कहा कि मोहम्मद मेरे साथ हैं। फिर पूछा गया कि क्या उनके साथ यह आने की आपको इजाजत मिली है। जिब्राइल ने कबूल किया कि उन्हें अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। फिर आवाज आई कि मरहबा प्यारे रसूल, आपको यहाँ आना मुबारक। फिर दरवाजा खोल गया। आप जिब्राइल के साथ पहले आसमान पे दाखिल हुए। वहां आपने एक बुजुर्ग को देखा। आपने जिब्राइल से सवाल किया कि ये बुजुर्ग शख्स कौन है। जिब्राइल ने कहा कि ये आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत आदम ने जवाब दिया और फरमाया कि मरहबा ए नेक बेटे और सालेह रसूल। फिर आप जिब्राइल के साथ दूसरे आसमान पे गए। वहां पे भी जिब्राइल से उसी तरह दरवाजे पे पूछताछ हुई और आपका इस्तकबाल किया गया और फिर आपने दूसरे आसमान पे हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सलाम कहा। आप फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरमियान कद के हैं और सुर्ख रंगत है, बाल घुंघराले कंधों तक और ऐसा के जैसे अभी अभी नहाए हों। हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद भाई हैं। हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उनका इस्तकबाल किया और कहा, मरहबा है प्यारे भाई और प्यारे नबी। फिर जिब्राइल आपको तीसरे आसमान की तरफ ले चले। तीसरे आसमान के दरवाजे पर भी पहले और दूसरे आसमान की तरह पूछताछ हुई और फिर आप तीसरे आसमान पे दाखिल हुए। यहाँ आपने एक खूबसूरत शख्स को देखा और जिब्राइल से दरियाफ्त की कि ये कौन है। जिब्राइल ने फरमाया, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। यहाँ भी आपका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे रसूल मरहबा कहकर किया गया।
फिर आप चौथे आसमान की तरफ गए और पूछताछ हुई और आपने फिर चौथे आसमान पे कदम रखा। आपने वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और उनसे मुलाकात की। इदरीस अलैहिस्सलाम भी आपसे मोहब्बत से मिले और आपका इस्तकबाल उन्हीं लफ्जों में किया जैसा कि पिछले आसमानों पर। फिर आप पांचवें आसमान की पर गए और वहां भी पूछताछ के बाद आपने वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम को देखा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई भी थे। हजरत हारून ने भी उनका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे नबी जैसे अल्फाजों से किया। फिर आप छठे आसमान पे पहुंचे और वहां आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने भी आपका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया और प्यारे भाई और प्यारे नबी कहा। फिर आप आगे बढ़ने लगे तो आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। आपने रोने की वजह जानना चाही। उन्होंने हजरत मूसा बताया कि आप मेरे बाद आने वाले नबी हैं मगर मेरी उम्मत आपकी उम्मत के मुकाबले छोटी होगी, बस इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। फिर आप आखिरी और सातवें आसमान पे गए और यहाँ आपने एक बुजुर्ग को देखा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जिब्राइल ने कहा ये आपके बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। आपने उन्हें सलाम किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके इस्तकबाल नेक और सालेह बेटे और सालेह नबी कहकर किया। यहाँ आपने बैतुल मामूर का भी दीदार किया। बैतुल मामूर बैतुल्लाह काबा शरीफ के एकदम सीध में सातवें आसमान पे है और इसके बारे में बयान है कि 70,000 फरिश्ते एक दफ़ा में इसका तवाफ करते हैं और जो फरिश्ता एक दफ़ा बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है फिर उसको क़यामत तलक तवाफ का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर आगे बढ़े और आप दोनों सिदरतुल मुंतहा को पहुंचे। यहाँ आपने एक दरख्त देखा जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे और जिसपे बड़े बड़े घड़ों जैसे बड़े फल लगे हुए थे। उसकी जड़ों से 4 नहरें फूट रही थीं। जिब्राइल ने आपको बताया कि इनमें से 2 नहरें बातिन हैं जो जन्नत की तरफ जाती हैं और 2 नहरें दुनिया की तरफ। दुनिया की तरफ जाने वाली नहरें नील और फुरात हैं। जिब्राइल ने बताया कि ये सिदरतुल मुंतहा आखिरी छोर है जहां से आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है और आपको अकेला आगे जाने को कहा। आप आगे बढ़े। आपको इस जगह अल्लाह ने 50 फर्ज नमाजों का तोहफा दिया। आप बहुत खुश हुए। आप इस तोहफे के साथ वापस आए और जब आपका गुजर छठे आसमान से हुआ तो आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका और पूछा कि उनके मेराज में क्या मिला। आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि आपको तोहफे में अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजें दी हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मशवरा देते हुए कहा कि आपकी उम्मत के लिए मुहाल होगा, इसलिए आप वापस जाएं और नमाजों की तादाद काम कराएं। आप वापस गए और फिर तादाद काम करा कर वापस मूसा के पास से गुजरे। फिर मूसा ने सवाल किया कि कितना काम हुआ तो आपने बताया 5 कम हुआ, कुछ रिवायत में 10। मूसा ने उन्हें फिर से वापस जाने और कम कराने का मशवरा दिया। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि आपके तोहफे की तादाद 5 नमाजें न हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फिर फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए ये 5 नमाजें भी मुहाल होंगी क्योंकि मैंने बनी इसराइल का हाल देखा है। आप फिर से वापस जाएं और इन्हें कम कराएं। आपने फरमाया है मूसा, मैं अपने रब से राजी हो गया, अब मैंने वापस नहीं जाऊंगा। मुझे अपने रब से हया आती है। तभी एक आवाज आई कि ए मोहम्मद, मैंने आपकी उम्मत की हर नेकी को 10 गुना बढ़ दिया है। मतलब जो 5 नमाजें हैं बेशक वो तादाद में 5 हैं मगर उसके बदले 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। अल्लाह अपने कौल से फिरा नहीं करता। फिर आपने मूसा से विदा ली और आगे को चले। कुछ रिवायत में है कि यहाँ भी आपके सामने जिब्राइल ने 3, किसी रिवायत में 4 प्याले पेश किए जिनमें शराब, शहद, दूध और पानी था। फिर आपसे कोई एक प्याला उठाने को कहा गया। आपने दूध का प्याला उठाया। जिब्राइल ने उनसे कहा कि आप फितरत पे हैं, मतलब ईमान के साथ सही दीन पे हैं। इस मेराज के सफर के दौरान आपको जन्नत की तरफ भी ले जाया गया। आपने जन्नत में नहर ए कौसर को देखा जिसके दोनों किनारे बड़े बड़े मोतियों जैसे घर थे और जिसकी सतह मुश्क की थी। आपने उसमें हाथ डाल कर देखा। फिर आपने जन्नत के मैदानों और बागों को देखा। आपको जहन्नम की भी सैर करवाई गई। आपने जहन्नम के दारोगा जिसका नाम मालिक है उसको देखा। आपने एक शख्स को देखा जिसके नाखून पीतल के थे और वो अपने चेहरे और बदन को नोच रखा था। आपने पूछा कि ये कौन है। जिब्राइल ने फरमाया ये वो है जो दूसरों की इज्जत से खेलता था और उन्हें शर्मसार करता था। फिर आपने देखा एक शख्स के बड़े होंठों को आग की कैंची से काटा जा रहा, फिर तुरंत ही होंठ वापस आते हैं फिर काटा जाता है। आपने पूछा ये कौन है। जिब्राइल ने फरमाया ये वो है जिन्होंने अल्लाह की किताब पढ़ी मगर उनके हुक्म का इनकार किया।
जन्नत और जहन्नम से जुड़े और भी वाक़ियात पेश आए जिन्हें किसी और पोस्ट में इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। कोष्टक। फिर आपको वापस ज़मीन दुनिया की तरफ लाया गया। रास्ते में आपने एक भटकी हुई ऊँटनी भी देखी जो एक काफिले से बिछड़ गई थी। आप सुबह को मक्का पहुंचे मगर आपको ये ख्याल परेशान कर रहा था कि क्या मुशरिकीन आपका एतबार करेंगे। आप इसी सोच में गमगीन बैठे हुए थे, इतने में आपके पास अबू जहल आया और पूछा, कुछ हुआ है क्या? आपने उसे कहा कि रात के एक पहर में मैं मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस के सफर को गया। अब जहल ने फिर पूछा कि आप रात को गए और सुबह वापस आ भी गए? आपने फरमाया हाँ। फिर उसने पूछा कि क्या आप यही बातें सारे मक्का वालों के सामने कह सकते हैं? आपने फिर फरमाया हाँ बिल्कुल। अबू जहल ने सभी को वहां जमा किया और आपने उनके सामने भी इस बात का इकरार किया कि आप रात के उस पहर को मस्जिद अक्सा गए थे। मगर किसी ने भी यकीन न किया बल्कि वो हंसने लगे और अपने सरों पे हाथ रख लिया। उन्हें लगा ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये मुमकिन नहीं है और मस्जिद अक्स का सफर वहां से 40 दिन का है, फिर ये कैसे मुमकिन कि एक रात में सफर करके ये वापस भी आ गए। उन्होंने आपकी बात का इनकार किया। कुछ लोग जो मस्जिद अक्सा जा चुके थे उन्होंने आपसे मस्जिद अक्सा के बारे में सवाल किए और उसके बनावट वगैरह के बारे में पूछने लगे। आप ये मुश्किल जान पड़ी क्योंकि आप बेशक वह गए थे मगर एक एक चीज याद कैसे रख सकते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने मस्जिद अक्सा को उनके सामने कर दिया और वो मक्का वालों के सवालों के जवाब देने लगे। बावजूद इसके उन्होंने आपका इनकार किया। अबू जहल ने आपके दोस्तों को आपके खिलाफ करने की साजिश रची और आपके दोस्त हजरत अबू बकर रज़ शून्य के पास आया और बोला, अबू बकर रज़ शून्य, क्या ये बात काल में आती है कि कोई शख्स एक रात में बैतुल मुक़द्दस जाए और फिर सुबह तक वापस भी आ जाए? अबू बकर ने फरमाया, हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा किसने कहा? अबू जहल बोला कि अब्बा के दोस्त मोहम्मद ऐसा कह रहे हैं। फिर अबू बकर ने उन्हें फौरन से जवाब दिया कि अगर ये कौल मोहम्मद का है तो फिर ये झूठ हरगिज हरगिज नहीं हो सकता और मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ चाहे ये बात अक्ल में आए या ना आए। अल्लाह के नबी रसूल अल्लाह को ये बात बहुत ही पसंद आई और उन्होंने अबू बकर को लक़ब दिया सिद्दीक, मतलब सच को कबूल करने वाला, सच की हिमायत करने वाला। इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी शून्य कहलाने लगे। ये मिराज का मुख्तसर वाक़या है जिसके लिए तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर अल तबरी, तफसीर कुरतबी, सही मुस्लिम, सही बुखारी और सुनन हदीसों को शामिल किया गया है और ये मुख्तसर बयान है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस वाक़या को लिखने में कहीं कोई गलती न हो। अगर कहीं ऐसी भूल हुई हो कि गलत बयानी हो गई है तो अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ।